बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजिला ज़शान। नाज़रीन, तमाम लोगों को खुशामदीद और मैं उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान का महीना अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं सब्र व इस्तक़ामत के हवाले से। वैसे हम सब जानते हैं कि रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, ख़ुद एहतसाबी सिखाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र के हवाले से क्या तलक़ीन की है और कुरान मजीद में हमें क्या हिदायत दी गई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। थोड़ा सा जायज़ा लें। अगर अल्लाह ताला जो कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और फिर सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग हमारी राह में सब्र करते हैं हम उन्हें अपना रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। यानी वो लोग जो सब्र करते हैं अल्लाह ताला उन्हें उनकी जो मुश्किल है वो आसान करने का वादा कुरान मजीद में भी फरमा रहे हैं। फिर हदीस मुबारका है, सही मुस्लिम में इसका तज़किरा मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र रोशनी है। और फिर उनकी सीरत तैयबा का अगर जायज़ा लें तो उसमें भी हमें सब्र की बेशुमार मिसालें दिखाई देती हैं। जैसे कि मक्का में जब वो मौजूद थे तो कुफार की अजियतों को बर्दाश्त करना, फिर उसके बाद ताइफ में पत्थर खाकर भी बद्दुआ ना देना, और फिर उसके साथ हुदैबिया के मौके पर उन्होंने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो इन तमाम तर चीज़ों से हमने क्या सीखना है और सब्र का दामन कैसे मजबूती से थाम के रखना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी। फरहान अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये CEO हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के। और थोड़ा सा मुख्तसर अगर मैं आपको बता दूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी जो बुनियाद रखी गई वो एक ज़ाती ट्रेजिडी की बिना पर रखी गई। और 2010 में फरहान अहमद साहब को पता चला कि उनकी जो बेटी है, जिगर का टुकड़ा है आयशा, उन्हें एक दिल की मरज़ में वो मुब्तला हैं और उन्हें हार्ट डिजीज़ है जिसे CHD कहते हैं। उस टाइम उन्हें मालूम भी नहीं था कि ये बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है। तो वो जिस तकलीफ़ से गुज़रे, उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि दुनिया में जो दीगर वालिदैन हैं वो इस तकलीफ़ से ना गुज़रें, और फिर उन्होंने इस अज़म का इरादा करते हुए एक हार्ट फाउंडेशन बनाई जो कि आज बहुत कामयाबी से काम भी कर रही है। तो सबसे पहले फरहान अहमद साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, वेलकम। थैंक यू जी, शुक्रिया। फरहान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हवाले से, ये काम किस तरह से कर रही है? और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब ऑब्वियसली एक बहुत तकलीफ़ दे मरहला होगा जिससे आप गुजरे, फिर जब इंसान खुद एक तकलीफ़ से गुजरता है तो इंसानियत का तकाजा भी यही है कि हम कोशिश करें कि दीगर जो इंसान है वो उस तकलीफ़ से ना गुजरे। तो आपने क्या सोचा और फिर किस तरह बुनियाद रखी? वसाइल की कमी का सामना था या नहीं था? क्या मुश्किलात दरपेश आई सफ़र में आपको? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारी बेटी आयशा पैदा हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइनेंशियली हमें कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ना, बस अल्लाह की शान ऐसी कि हम उसे बचा नहीं सके, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो क्वांटम ऑफ डिजीज़ है बहुत बड़ा है। हर 100 में से एक बच्चा जो पैदा होता है ना, उसके दिल में कोई ना कोई पैदाइशी आर्जा होता है जिसको आम फहम में दिल में सुराख कहा जाता है। तो आयशा को जब ये तकलीफ़ हुई तो हमने प्रोफेशनली जो भी अच्छे डॉक्टर थे वहाँ गए, उसका पहला इलाज हुआ, उसकी पहली सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी के दौरान उसको नमूनिया हो गया और हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 हफ्ते रहना पड़ा। वो जो टाइम था 2 हफ्ते, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर ओपन हुई, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला है कि क्वांटम ऑफ डिजीज़ है। फिर यह है कि जो अफोर्डिंग लोग हैं उनके लिए भी क्वालिटी हेल्थ केयर, पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी के हवाले से मौजूद नहीं है। तो आयशा की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ रखा। हमारे 4 मकासद हैं जी। पहले तो हम जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, ज़कात एलिजिबल या नॉन ज़कात एलिजिबल, उनकी हम हार्ट सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करते हैं। जो एक हार्ट सर्जरी है उस पर तकरीबन इस वक्त 8.5 से 9.5 लाख का खर्चा आता है। तो अगर कोई साहिब हैसियत भी है उसके लिए एकदम 8-9 लाख रुपया इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक 4,900 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया है। दूसरा हम काम करते हैं CHD की अवेयरनेस पर बात करते हैं कि भाई 100 में से एक बच्चे को ये मसला है। पूरे मुल्क में बहुत ही लिमिटेड बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं, बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जहाँ ये बच्चे ट्रीट हो सकें। जब तक हम मसले को मसला नहीं समझेंगे हम उसको फिक्स नहीं कर सकेंगे। तीसरा हम काम करते हैं, बाहर से मेडिकल मिशन लेकर आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हम मेडिकल मिशन में 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता बाहर से जो लोग आए हैं वो लोकल कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन के साथ काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने लास्ट 10 सालों में कोई तकरीबन 12 मिशन किए और उसमें ऐसे कई केसेस हुए जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो पा रहे थे। तो उन सेंटर्स को इनेबल करना एक हमारा मेन मिशन है। और फाइनली हम बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ेर तामीर है, उसकी OPD शुरू होने लगी है। वो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने ज़मीन डोनेट कर दी थी
2021 में। तो ये बच्चों का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बच्चों की हार्ट की सर्जरी के लिए, इंशाल्लाह इसका काम अब ओपीडी अप्रैल में हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और जब किसी अच्छे काम का इरादा करे तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला भी हमारा आभार बन जाता है। फरहाद साहब, ये कहिएगा कि फैसिलिटीज़ की कमी का सामना तो है ही, लेकिन अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। वालिदैन को पता ही नहीं होता कि बच्चों को क्या मसाइल है, और फिर अगर हॉस्पिटल्स में भी जाएँ तो डॉक्टर्स भी समटाइम्स नहीं उसको डायग्नोज कर पाते हैं, क्योंकि इतना लोड होता है बच्चों का और पेशेंट्स का, तो वो उस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है हमारे यहाँ। तो इस हवाले से भी कोई आगाही के हवाले से भी कोई कैंपेन्स बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखिए, पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में ना कुछ टैबूज बने हुए हैं, उससे हमें बाहर निकलना है। पहला ये है कि अगर बच्चे को ब्लूइश नज़र आ रहा है, बच्चे को बार बार नमूनिया हो रहा है, तो आप यकीनन अपने बच्चे के जो फिजिशियन है उसके पास जाएं, और फिर वो आपको बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करेगा। दूसरा है कि जब डायग्नोस हो जाए तो ट्रीटमेंट से ना घबराएं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बच्चियों की जी खुदा न खास्ता शादी नहीं हो सकेगी, ये बिकॉज छाती पर ना एक निशान आ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो इन चीज़ों से भी हमें निकलना है। तो आगाही में पहली बात है कि भाई अगर कोई मसला है, उस मसले को हम ऑनर करें और फिर जो फिजिशियन हैं उनके पास जाएं। अब ये जो मेट्रोपोल सिटीज़ हैं वहाँ तो इशू नहीं है, लेकिन जो जाहिर सी बात है देहात या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए? तो पहले तो ये पेडिट्रिशियन के पास चले जाएं। वो फिर हमें जहाँ पर नहीं जा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मुल्क में नुमाइंदे मौजूद हैं, जहाँ पर अगर किसी भी बच्चे के हार्ट में सुराख डायग्नोस होता है तो वो PCHF से रब्ता कर सकता है। फिर हम इंशाल्लाह उनको किसी न किसी करीबी कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन आगाही बहुत ज़रूरी है। आगाही बहुत ज़रूरी है। फरहाद साहब, ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपने बनाया कि एक सेंटर ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर काम किया जा रहा है ताकि इनके मुस्तफ़ीद हो सकें। पाकिस्तान में जी अल्लाह के फजल से हमने 4900 से ज़्यादा बच्चों के हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया है, और पेशावर, गिलगित, KPK, कंप्लीट पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध, तो जहाँ जहाँ बच्चों की हार्ट की सर्जरी हो रही है वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो डिज़र्विंग पेशेंट हैं उनकी हार्ट की सर्जरी को हम स्पॉन्सर कर देते हैं। तो ये हमारा जो एम है ना, वो ये है कि यार कोई बच्चा जो नवाबशाह में है उसको मतलब ऑल द वे कराची जाना ना पड़े, या अगर कोई खैरपुर या कोई भी ऐसी जगह, और ये वो इलाके जहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज बहुत कम दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्वांटम ऑफ डिजीज़ बहुत बड़ा है, यानी कि हर साल 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा हो रहे हैं हमारे पूरे मुल्क में। हम शायद सब मिला जुला कर, नए केसेस पुराने केसेस मिलाकर शायद हम टोटल 8 से 10,000 से ज़्यादा सर्जरीज नहीं कर पा रहे। वो नौ मौलूद बच्चों की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए 20,000 की, और जो पुराना बैकलॉग है वो एक अलग है। तो यानी ये तो अगर ऐसे सेंटर 10 भी बन जाएंगे तो वो कम होंगे। फिर ये बीमारी ऐसी अजीब है कि अगर वक्त पर डायग्नोस हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो फॉर लाइफ बच्चे का हार्ट का मसला ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है इस बात को रियलाइज़ करना कि अगर हम ज़्यादा सेंटर्स बना लेंगे, ज़्यादा जगह इनेबल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो बच्चे इस वक्त जो कि एक ट्रीटमेंट से, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात यह है कि बच्चे को बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, तो वो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है और वो कहता है कि मुझे दवाई दे दे। यहाँ तो बच्चे का पहला मसला ये है कि वो डायग्नोस होना ही मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब पूरे मुल्क में डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ बन जाएं, फिर डायग्नोस हो जाए तो बच्चे की ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए। ठीक है। अच्छा फरहाद साहब, ये भी बता दें कि ओपन हार्ट सर्जरीज भी करवाई जाती हैं में, तो कितना अमूमन खर्च आता है उसके? जी, इस वक्त जो एवरेज कास्ट है ना ओपन हार्ट सर्जरी की, वो तकरीबन 8.5 से 9.5 लाख रुपया है, डिपेंडिंग अपॉन किस सेंटर में। एक सर्जरी में ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है या ज़्यादा सर्जरी? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर एक ही सर्जरी होती है जिसमें दिल का सुराख या कोई टेट्रोलॉजी फेलो, ये एक, और ये तकरीबन 6 दिन बच्चा हॉस्पिटल में रहता है, जिसमें से 2 दिन ICU का स्टे होता है, बाकी 2 दिन जो है ना वो रूम का स्टे होता है। और उसके बाद अल्लाह की शान ऐसी है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा विदिन 1 to 2 वीक्स। वो जिस तरह नॉर्मल बच्चा दौड़ता है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। तो हाँ, ये ज़रूर बात है कि वो अगर खुदा न खास्ता किसी साहिब हैसियत के सामने भी ये बात आ जाए तो 8-9 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी तो होते हैं जिसमें एक सर्जरी से काम नहीं बनता, मुख्तलिफ सर्जरीज रिक्वायर्ड होती हैं, केसेस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम तो एक तो जितने बच्चे, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 4,900 बच्चे ऑपरेट हुए, तो इन 4,900 बच्चों का सारा एक्टिव डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जी उनको हर 6 महीने बाद कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जहाँ कहीं भी हो वहाँ करीबी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका चेकअप ज़रूर करवा लो, ताकि 6 महीने बाद फॉलोअप होता रहे।
तो यूजुअली ये जो बच्चा ऑपरेट हो जाता है उसका पहला फॉलोअप 1 हफ्ते बाद होता है, दूसरा फॉलोअप महीने बाद होता है, वो भी इस पूरे पैकेज में शामिल होता है जी। ठीक है फरहान साहब, ये भी थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डाल दें कि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ हॉस्पिटल्स हैं, फिर प्राइवेट भी बने हुए हैं, फिर माशाल्लाह आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो इलाज का तरीक़ाकार है उसमें क्या फ़र्क है, जो गवर्नमेंट इलाज मुहैया कर रही है या जो प्राइवेट सेक्टर्स दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह ये किस तरह से मुनफरिद काम कर रही है? देखिए बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। देखिए हमारे लिए ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको जो वो आ रहा है उसमें उसको क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप मुल्क से बाहर जाए ना तो अच्छे सेंटर्स वहाँ वो पेशेंट एक्सपीरियंस पर सारी एफर्ट करते हैं। तो हमारे इदारे में आप किसी भी पेशेंट को जो भी आएगा ना, तो पहले तो उसको वेलकम किया जाता है, उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि आप गरीब नहीं हो, आप भी हमारी तरह के एक नॉर्मल इंसान हो जी। करेक्ट। और फिर उसके बाद उसकी हर स्टेज पर मुआवनत की जाती है। पहला सबसे बड़ा मसला होता है पेरेंट्स को ये आगाही देना कि इशू क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स जो अनपढ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उनको पता होता, पहले उनको ये ब्रीफ करना कि भाई दिल कैसे बनता है, उसमें सुराख किस जगह पर है, और ट्रीटमेंट के बाद आपको किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी लोग इस फील्ड में हैं सब अच्छे हैं। हमारा इदारा इसमें हम समझते हैं कि जिस पर हमारा फोकस है वो है कि पेशेंट की इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल मजरूर ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के दिल में सुराख हो तो उसकी अपनी बच्चे की जो ज़िंदगी ख़राब होती है उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। फरहान साहब, आप मुख्तसर ये बता दीजिए कि जो वालिदैन रब्ता करना चाहे और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी बनना चाहें तो वो कैसे जी? इसमें दो एलिमेंट हैं। एक तो हैं वो लोग जिनके बच्चों के हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो हमसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। तो एक तो वो है कि अपने इलाके के जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास चले जाएं, उनको बता दें हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से रेफ़र कर दें। दूसरा ये वो गूगल पर जाएं, सिंपल लिखें फ्री चाइल्ड हार्ट सर्जरी, तो हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पर उनको एक कॉल सेंटर का नंबर मिल जाएगा या एक सिंपल सा बटन है वो दबाएंगे और अपना वेयर अबाउट्स लिखेंगे तो हम तक पहुँच। जहाँ तक डोनेशन या ज़कात का ताल्लुक है, एक तो हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% शरिया कंप्लाइंट है। जो भी ज़कात देते हैं वो ज़कात के मुस्तक तक लगना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़कात का फ़ंड अलग है, नॉन ज़कात फ़ंड अलग है। तो जो लोग ज़कात के रमज़ान के महीने में ज़कात देना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर चले जाएं, हमें फ़ोन कर दें, ऑनलाइन हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दें। फिर टैक्स एग्जम्पशन है, हम लोग आप अगर जो भी अपने अमाउंट में से जो डोनेट करेंगे वो आपकी इनकम से माइनस होकर उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है, हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और ये इसके अलावा रिपोर्टिंग हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो पैसे आपने जिस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए दिए उनके वालिदैन से उनकी इजाज़त के साथ हम वो इन्फॉर्मेशन डोनर के साथ शेयर हम उम्मीद करते हैं फरहान साहब की जो कार्य खैर आप कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इंसानियत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके। और हमने हमेशा सुना है कि इंसानियत का मकसद ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊँगी। अभी एक ब्रेक पे जाते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू की जाने भी पड़ना है, लेकिन सबसे पहले किचन में एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। अरसलान हमारे साथ हैं। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अरसलान। अरसलान, क्या बना रहे हैं आज, मेन्यू में क्या क्या है हमारे पास? आज हमारे पास वाइट सॉस कटलेट्स हैं, ओके, और हमारे पास कैरमल डेट्स हैं, और हमारे पास एप्पल मिंट 7 अप है। सेकंड हमारे पास ऑलपर्स की क्रीम के साथ हम डेट्स जी चॉकलेट ड्रिंक, मेरे ख्याल चॉकलेट ड्रिंक है, ठीक है, सागु चॉकलेट ड्रिंक। तो इसमें कितनी तैयारी भी हो चुकी है, क्या क्या रेडी हो गया है? मैम वाइट सॉस कटलेट्स हमारे हाफ डन हो चुके हैं, बाकी जो हमारी डेट्स हैं उनके अंदर से हमने सीड्स वगैरह निकाल दी हैं, तो ऑलमोस्ट हम हाफ डन हो चुका है। तो ठीक है, अभी आपका काम बहुत ज़्यादा है अरसलान, अभी थोड़ी देर तक आपके पास दोबारा आती हूँ। तो नाज़रीन, हम एक दफ़ा मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमें आज नशिस्त में ज्वाइन करें जी डॉक्टर सैयद उसामा बुखारी साहब हैं, वेलकम। और हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब, वेलकम प्रोफेसर साहब। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब सब्र इस्तिकामत के हवाले से, और अभी भी आगाज़ में भी यही बात करती कि सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा जायज़ा लें, तो उनकी सीरत में भी हमें सब्र इस्तिकामत की बेतहाशा मिसालें दिखाई देती है। सबसे पहले बता दें कि सीरत तैयबा से सीखते हुए सब्र इस्तिकामत हम अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनन बड़ा अहम मौजू है
और ये ऐसा मौजू है जिसको यकीनन रमज़ान मुबारक के साथ ही रिलेट होना चाहिए था। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जो रोज़ों की फ़र्ज़ियत की जो आयत नाज़िल की है उसमें जो फरमाया आखिरी लफ्ज़ लअल्लकुम तत्तकून कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पे ताकि तकवा इख्तियार करो। और तकवा कैसे इख्तियार किया जाता है? तकवा किसी बंदगी ग़ुलामी को कहा जाता है, अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी को। और जब बंदा अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी में आ जाता है, जो ग़ुलाम होता है उसकी अपनी मर्ज़ी और मंशा नहीं होती, वो अपने आका और मौला की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। और सब्र जो है रमज़ान मुबारक में, इसका क्यों हमने आपस में बात की है कि रिलेट क्यों किया गया, इसकी वजह यह है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान सुबह से अज़ान फ़जर से लेकर अज़ान मगरिब तक अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से रुक जाता है और उसे रोका जाता है, सब्र सिखाया जाता है, इस्तिकामत उसको सिखाई जाती है। ये ट्रेनिंग का महीना है रमज़ान मुबारक। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं हलाल चीज़ों से रुकने की, किस लिए? कि अल्लाह की जो हराम करदा चीज़ें हैं उनसे भी आपने रुक जाना है। और जिस तरह आपने बात की सब्र के हवाले से, यकीनन कुरान पाक में अल्लाह ने यह भी फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात तय्यबा, आपकी सीरत मुताहिरा हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना के तौर पर कुरान पाक ने फरमाया पेश की गई। और आपकी सीरत तय्यबा तमाम अंबिया किराम को देखें तो तमाम अंबिया के ऊपर अल्लाह ने आजमाइशें जो हैं वो भेजी, उन्होंने सब्र करके दिखाया। लेकिन जो सब्र का पहाड़, जो इस्तिकामत का दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ के दिखाया, उसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलती। नबी करीम अलैहिस्सलाम इस्तिकामत का पहाड़ थे और यकीनन सब्र का जो मुजाहरा आपने करके दिखाया वो बेहतरीन नमूने के तौर पर कुरान ने हमारे सामने पेश करके दिखाया। और यकीनन अगर बात की जाए कुरान पाक में ही अल्लाह ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सी मिनल अमवालि वल अनफुसि व समरात व बशिरिस साबिरीन, हरगिज़ हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, खौफ से और फलों की कमी से। और जो समरात के हवाले से मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि ज़िंदगी की जो मेहनत इंसान ने की होती है 10-15 साल, उसका जब समर मिलने लगता है, उसकी बजाय कोई आजमाइश आ जाए, अल्लाह फरमाते हैं इन सारी चीज़ों से मैं तुम्हें अमवाल के नक्स से, अमवाल का नुकसान हो सकता है, इन सारी चीज़ों से आजमाऊँगा। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन यहाँ पे फरमाया जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने फरमाया बशारते हैं। और सब्र किस चीज़ को कहा जाता है? सब्र कहा जाता है रुक जाना। और सब्र की इकसाम मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है। पहली किस्म ये है कि सब्र जो है अल्लाह की इताअत पर, जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया। अब जो रोज़ा है, रोज़े में अल्लाह का हुक्म है कि सुबह फजर से लेके मगरिब तक हलाल चीज़ें हमारे सामने अभी किचन में डिशेस बन रही हैं, हम नहीं खा सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला की नेमतें दस्तरखान में पड़ी होती हैं इफ्तार से पहले, लेकिन इंतज़ार किस चीज़ का? अज़ान मगरिब का, तब तक हम नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह की इताअत जो है उस पर आपने सब्र करके दिखाना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया नमाज़ पढ़नी है, जिस कदर आप मर्जी नींद में नमाज तो आपने पढ़नी है उठ के। इसके बाद दूसरी बात है मासियत पर, अल्लाह ने जिस चीज़ से मना कर दिया, गुनाहों से रोक दिया, अल्लाह ने उस पर सब्र करके दिखाना है। बेशक बहुत ज़्यादा आपको लज्जत महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही है आपकी गुनाहों के अंदर, लेकिन आपने उस पर रुकना है, ये भी सब्र है। और तीसरी चीज़ ये है कि मसाइब पर जो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उन पर सब्र करके दिखाना है। और वो सब्र मैंने पहले अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया। ताइफ के मैदान में देख लें आप, किस कदर आपके ऊपर पथराव किया गया, आपके साथ बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब वो फरिश्ते आए और कहा अगर आप हुक्म दें तो यक्षा बैन नामी दोनों पहाड़ उठाकर इनके ऊपर गिरा दिए जाए, इनको नेस्तो नबूद कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मुझे नहीं जानते, और फरमाया कि मैं इनकी आने वाली नस्लों के लिए ईमान की दुआ करके जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे के लिए भी प्रोफेसर साहब आपको भी इसी पॉइंट पे शामिल गुफ्तगू करें। एक तो वो चीज़ें जो गुनाहों से हमने रुकना है, उस पर सब्र इख्तियार करना है, फिर वो कुछ मरहले ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो कि आजमाइश होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उन आजमाइशों में सब्र किस तरह से किया जाता है। और कुरान करीम की आयत है सूरत अल-अनकबूत की कि जो लोग अल्लाह की राह में सब्र करते हैं हम उन्हें अपना रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। यानी अल्लाह ताला खुद वादा फरमा रहा है कि सब्र जो किया गया है वो रायगा नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब आप अल्लाह ताला के अस्माए गरामी का मुताला करते हैं, अस्माए हुस्ना का, उसमें एक अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अस्सबूर, सब्र करने वाला। यानी सब्र अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, गफ़ूर बख्शने वाला, क़हार भी उसी के नामों में से है, और अशकूर भी है, कदरदान है इंसानों की नेकियों का। सबूर भी अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, सबूर। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला का सब्र से किस तरह का ताल्लुक़ है, हम कैसे समझेंगे कि अल्लाह ताला के साथ भी ये सिफ़त जुड़ी हुई है।
जब आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इहया उल-उलूम का मुताला करते हैं ना, तो उसमें वो एक हदीस लाए हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी कि ए दाऊद, बंदों से कहो कि मेरे अखलाक इख्तियार करें, यानी जो अल्लाह ताला के अखलाक हैं, जो आदतें हैं, वो उन्हें अपनाएं। और मैं उन आदतों में सबसे अच्छी आदत यह है कि मैं सब्र करने वाला हूँ। कैसे सब्र करते हैं अल्लाह ताला? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया है। इस दुनिया को आप स्टडी करेंगे तो दुनिया में वो लोग भी मिलेंगे जो फर्माबरदार हैं, वो भी मिलेंगे जो नाफरमान हैं, वो भी जो मुमिन हैं, वो भी जो नॉन मुस्लिम हैं, नॉन बिलीवर्स हैं। इन सब लोगों के दरमियान में अल्लाह ताला ये नहीं करते कि रिज़्क़ नाजिल करते हुए ये कहें कि मुसलमान को देना है, काफिर को नहीं देना, फर्माबरदार को देना है, नाफरमान को नहीं देना। वो मा अहदुन अस्बरु अला अज़न यस्मअहु मिनल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से बढ़कर तकलीफ़ देह या गलत बात को सुनकर बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है, सब्र करने वाला कोई नहीं है। क्यों? यद्दऊन लहुल वलद, के लोग दावा करते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, उसके बेटे हैं, उसके साथ शरीक हैं। लोगों को किसी और चीज़ को अल्लाह ताला के बराबर भी करार दे रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला वो ख़ुद सुन भी रहे हैं। सुम्मा यर्ज़ुक़ुहुम व युआफ़ीहिम, फिर भी वही अल्लाह उन्हें रिज़्क़ भी देता है, उन्हें ही आफ़ियत भी बख्शता है। तो ये अल्लाह ताला का जो सब्र है, ये उसका एस्पेक्ट है कि ये सब्र ऐसा नहीं है कि इंसानों से कहा गया हो कि तुम सब्र करो। आप देखें दुनिया में कई बार होता है कि किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला इसको क्यों नहीं पूछते। भाई ये अल्लाह का सब्र है, और अल्लाह ताला का सब्र बंदों के सब्र से बहुत बढ़कर है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। वो बंदे को मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं, और आप यकीन माने कि नॉन मुस्लिम को छोड़ दें, हम मुसलमान भी अल्लाह ताला की मोहलत से इस कदर ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के ही उस सब्र के ज़िमन में ये ज़िक्र किया कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद पूरा हलाक नहीं करेंगे, एक दफ़ा ख़त्म नहीं करेंगे। ये परवरदिगार आलम के सब्र का एस्पेक्ट है कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें पता ये चलेगा कि सब्र जो बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक़ है अखलाक से, क्योंकि ये अमल नहीं है, ये जिस्म से नहीं होता, ये दिल से जुड़ी हुई एक चीज़ है। लेकिन ये सब्र अखलाक में से होने के साथ साथ ये सिर्फ़ इंसानों का खुलुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ अम्बिया का खुलुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ नेक लोगों का खुलुक़ नहीं है। सबसे पहले इसको इख्तियार करने वाली ज़ात ख़ुद अल्लाह ताला की है। आप ये देखें कि वो इब्लीस जिसने अल्लाह ताला के सामने उसके हुक्म के बावजूद हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला ये नहीं कर सकते थे कि उसे फौरी तौर पर सज़ा देते और वो उसी मौके पर ही उसको नेस्तो नाबूद कर देते। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मौके पर भी अपनी ज़ात के हवाले से सब्र फरमाया और उसे मोहलत दी, और इतनी मोहलत दी कि काला अंज़रनी इला यौम युबअसून, उसने उस हालत में कि जब अल्लाह ताला नाराज़ थे मोहलत मांगी कि आप मुझे मोहलत दें क़यामत तक के लिए। जी जी। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया ठीक है तुम्हें मोहलत मिल रही है। तो ये अल्लाह ताला के सब्र का पहलू है कि अगर हम इसको समझें तो हमें एक बात ये समझ में आएगी कि सब्र का तकाज़ा सिर्फ मुझसे नहीं कर रहे अल्लाह ताला, अल्लाह ताला खुद जितना सब्र कर रहे हैं उससे कहीं कम हमसे डिमांड कर रहे हैं। सीखते हुए हम जिंदगियों में बिल्कुल ऐसे ही शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो तमाम लोग जो कि नात सुनने के शौकीन हैं, नात पढ़ने के शौकीन हैं, उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि हम एक अपनी ट्रांसमिशन में आने वाले दिनों में एक कंपटीशन हेल्ड करने जा रहे हैं, और उसमें होगा ये कि जो शख्स भी उस कंपटीशन में जीतेगा उसको नेल्सन पेंट्स की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे इनामात दिए जाएंगे। और नेल्सन पेंट्स आपको पता है कि वैसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी फराहम कर रहा है, और इसमें आपको 25% एक्स्ट्रा पेंट भी दिया जाता है क्योंकि नेल्सन पेंट वो वाहिद पेंट ब्रांड है जिसे पता है कि हमारा घर ही हमारे लिए सबसे ख़ास है। तो ये इंशाल्लाह तरीक़ाकार क्या है, आप कैसे इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं, क्या करना है, वो आपको इख्तिताम पे बताएंगे। अभी गुफ्तगू की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं सब्र इस्तक़ामत के हवाले से, तो ये बताइए कि सब्र की इक़साम क्या क्या हैं, और सब्र और जबर
इसमें फ़र्क, बाज़ औक़ात ऐसे मराहिल आते हैं ज़िंदगी में, उसमें उस तरह से आपको आवाज़ ही बुलंद करनी चाहिए, सब्र से उस तरह से काम नहीं लेना चाहिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिसमें आवाज़ उठानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सब्र की इक़साम के हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे कि मुहद्दिसीन ने और मुफस्सिरीन ने जो इसको कैटेगराइज़ किया है, 3 चीज़ों में कैटेगराइज़ किया है। पहली ये है कि अल्लाह की इताअत पे सब्र करना है, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया है, हमें हर हालत में अल्लाह ताला की इताअत करनी है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हमारा ज़िंदगी का मकसद ही है कि अल्लाह की इताअत करनी है जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया। क्योंकि रोज़े जो हैं हमें ट्रेनिंग करवाने आए हैं कि हमने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से रुक के हराम चीज़ों से मना होना है, सिर्फ ट्रेनिंग ही लेनी है, अल्लाह की इताअत में सब्र करना है। दूसरी चीज़ थी कि मासियत पर जो गुनाह हैं, जिन गुनाहों से अल्लाह ने मना कर दिया, चाहे वो कबीरा गुनाह है, वो तो बड़े गुनाह हैं, जो सगीरा गुनाह हैं उनसे हम देखें रमज़ान मुबारक में हम कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ुबान से गाली ना निकले, हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले, हमारी ज़ुबान से बदतहज़ीबी बदकलामी ना हो जाए, हम किसी के साथ किसी की ज़्यादती ना करें, किसी से जुल्म ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनसे हम बचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल ट्रेनिंग ले रहे हैं हम, तो इसलिए हम बड़े गुनाहों से भी बचें, ये सब्र है। तीसरी चीज़ है मसाइब, जो देखें दुनिया दारुल इम्तिहान है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें खुशियाँ अता की हैं, वहाँ पे हमें ज़िंदगी में आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। अंबिया किराम जैसी हस्तियाँ जो हैं, जो मासूम हैं, वो इन आजमाइशों से गुजरी। हमें तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मोमिनीन हैं, जो मोमिन लोग हैं, चाहे मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, उनको अल्लाह ताला ज़्यादा आजमाइशों से गुजारता है, आजमाता है, अल्लाह ताला आजमाइशों से गुजारता है। अल्लाह ताला देखता है कि अगर ये नेमत में देखें, नेमत में इंसान आसाइशों में हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ा आसान है। इंसान मुश्किलात में हो, कांटों की सेज पे बैठा हो, वहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की रेत पर अपना सर रख कर, सब कुछ कटवा कर, अपने भांजे भतीजे औलाद कटवा कर, ख़वातीन को बेसरो सामान पीछे छोड़ कर जो अल्फाज कहे हैं, वहाँ पर यही है, रज़ीना भी कज़ाई का या रब वला इला सवा का या रब, अल्लाह तेरी तकदीर पर राज़ी होने के ऐलान कर रहा हूँ। ये किसी बादशाह के मनसब पे बैठ के बात करना बड़ी आसान है, लेकिन इंसान सब कुछ कटवा कर, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके ये कहे अल्लाह तेरी तकदीर पर राज़ी होने का ऐलान करता हूँ, इसे मुकाम सब्र कहते हैं। और मुकाम रज़ा, जिस पर इमाम हुसैन ने फायज होकर दिखा दिया कि जब सब कुछ कुर्बान करके सब कुछ अल्लाह की रज़ा की खातिर किया, ये मुकाम रज़ा है, ये मुकाम सब्र से भी ऊँचे वाला मुकाम है। अब बात आती है कि क्या हम जो आजमाइशें आती हैं, बाज़ औक़ात हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि सिर्फ मेरे साथ कैसा होना था, ऐसा नहीं है। ऐसा शिकवा करना, ऐसी शिकायत करना, ये अल्लाह के हुक्म अदूली है, अल्लाह ताला की नाफरमानी है। अल्लाह के साथ शिकवे शिकायत इंसान नहीं कर सकता। क्यों? कुरान करीम में फरमाया असा अन तकरू शैयन फहुवा खैरुल लकुम, बाज़ औक़ात तुम्हें देखने में चीज़ ऐसी लगती है तुम्हारे लिए वो अजीब है, तुम्हारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा फ़ायदा उसी में रखा होता है। और यकीनन हम बातों का जब दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो वहाँ भी हमारा ये गिला कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं हो रही, क़यामत के दिन जब उनको सिला मिलेगा तो वो दुनिया वाला बंदा कहेगा उस वक़्त, या अल्लाह काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती, इस कदर बड़ा अजर और इस कदर बड़ा सिला मिल रहा है। अब सब्र करने वाले जो हैं उनको क्या सब्र इश्तियाक दिलवाना चाहिए ना किसी चीज़ की। हम किसी चीज़, आप देखें अभी आपने ऐड दी है या आपने नेल्सन की बात की, तो आपने उसका इश्तियाक दिलाया कि हम इनामात भी होंगे इमदाद के लिए। अब अल्लाह ताला सब्र करने वालों के लिए क्या इनामात कुरान पाक में बयान फरमा रहा है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिग़ैर हिसाब। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जब जन्नत में भेजेगा तो बग़ैर हिसाब के अजर देगा, और फरमाया कि सब्र का बदला सिर्फ जन्नत है। अब देखें रमज़ान मुबारक में इसको रिलेट क्यों किया गया। अब देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ना रोज़ों की फ़र्जियत, और नबी पाक ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली वाना उज्ज़ा भी, अस्सौमु ली वाना अज्ज़ी भी। 2 अल्फाज आते हैं, नबी पाक ने फरमाया 2 अल्फाज हैं कि अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा, इसकी जो है इसका अजर मैं दूंगा, हर नेकी का अजर डिफाइन कर दिया। इसी तरह सब्र जो है इसके बारे में फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिग़ैर हिसाब, इस सब्र का बदला जन्नत तो है ही है, जो इसके मैं बदला दूंगा ना वो बगैर हिसाब होगा। और जब अल्लाह बगैर हिसाब के नवाजने पे आए उसको कौन रोक सकता है, और किस कदर बड़ा अजर मिलेगा। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी मलकुल मौत से पूछते हैं, जब तुमने फ़लाँ बंदे के बेटे की फ़लाँ की औलाद की जान को कब्ज़ किया था तो उसने क्या कहा था जब उसके बेटे की तुमने जान को कब्ज़ किया, तो वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह उस तेरी हमद पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ये कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले हैं। और अल्लाह फरमाते हैं फिर तो इसके लिए अजर क्या लिखना है, इसके लिए बैतुल हम्द,
बैतुल हम जन्नत में बना दो, क्योंकि इसने सब्र करके दिखाया और क़यामत के दिन उसके लिए बैतुल हमद वहाँ पे मौजूद होगा, वहाँ जाके वो रहेगा। इसी तरह जिस खातून की औलाद उसकी ज़िंदगी में फ़ौत हो जाती है और उस पर सब्र करती है, अल्लाह की रज़ा समझती है इसको, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से हदीस को रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बच्चे जो दुनिया में फ़ौत हुए उसने सब्र किया उस खातून ने उस पर, तो फरमाया वो जहन्नुम के लिए उसके लिए ढाल बन जाएंगे अपनी माँ के सामने और जन्नत में ले जाने का बायस बनेंगे। तो इसलिए सब्र कोई मामूली अमल नहीं है, सब्र तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुद ये सुन्नत है। अल्लाह ताला जिसने आप सब फरमा रहे थे, यकीनन ये अंबिया के जो सुन्नत है उस पर अमल भी होता है और ये बहुत बड़ा अमल है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, ए साबिरीन, ए ईमान वालो अल्लाह से मदद मांगो, किस तरह? नमाज के साथ और सब्र के साथ। और साथ फरमा दिया अजर क्या है, अल्लाह उनके साथ हो जाता है। आज किसी के साथ सुपर पावर हो जाए ना, तो किसी का कोई बड़ा बंदा हो जाए तो वो इतरा के फिरता है, लेकिन जिसके साथ अल्लाह हो। डॉक्टर साहब इससे ये भी सबक मिलता है कि जो सब्र है वो शुक्र की कसम है। इस पे मैं आपसे दोबारा थोड़ी सी रहनुमाई लूंगी। प्रोफेसर साहब आप ये बता दीजिए कि सब्र, रोज़ा जो है हमें सब्र सिखा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि माह रमज़ान का महीना है तो इस्लाह हो जाए, अच्छा है, हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे होते हैं। वैसे सब्र तो सिखा ही रहा है लेकिन उस तरह से हम सीख नहीं पाते हैं, ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। उस लिमिटेड टाइम के लिए तो सब्र कर लेते हैं लेकिन बाद में वही रविश होती है, तो कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? ये जो बुनियादी तौर पर सब्र जो है ना, ये असल में अल्लाह ताला की अता है। दुनिया में हमने जो नेमतें कंसीडर की हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, माल को नेमत समझते हैं, स्टेटस को नेमत समझते हैं, सूरत को नेमत समझते हैं, लेकिन जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ऐसी नेमत जिसको आप रूहानी नेमत कहते हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो सब्र है। वो सब्र है और सिर्फ सब्र नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया कि मा उतिया अहदुन अताअन खैरुन व औसअ मिन अस्सब्र, कि किसी बंदे को सब्र से बड़ी और कुशादा वसी नेमत दी ही नहीं गई। अच्छा, ये इतनी बड़ी नेमत है। क्यों? इसलिए कि बाज़ लोगों ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो तरक्की करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, दुनिया में मकाम बनाएं या आखिरत के एतबार से मकाम बनाएं, दोनों की ज़िंदगी में आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि वो सारे जल्दबाज नहीं होते, वो सारे सब्र करने वाले होते हैं। वो मुश्किल हालात को फ़ेस करते हैं और उन मुश्किल हालात का सामना करने के साथ, फेस करने के साथ उनमें आगे बढ़ने का जज्बा बरकरार रहता है, तब जाकर वो किसी एक मकाम तक जाकर पहुंचते हैं और अल्लाह ताला उन्हें उस इज़्ज़त से नवाजते हैं जो इज़्ज़त वो दुनिया में लोगों से ले रहे होते हैं। इसके साथ आप ये बात देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात फरमाई कि सब्र कंज़ु मिन कुनूज़िल जन्नह, सब्र जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। यानी इतनी बड़ी नेमत है। और फिर आप ये देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जिन चीज़ों के मांगने की का हुक्म दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला से तुम मांगा करो, तो उसमें आपने एक चीज़ फरमाई है कि अल्लाह मैं आपसे ऐसा जिस्म मांगता हूँ, बदनन अलल बलाए साबिर, ऐसा जिस्म मांगता हूँ जो मुसीबत पर, तकलीफ़ पर सब्र कर सकता हो। इससे आपको पता चलता है। फिर आप एक और बात देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब बात फरमाई है, अपने ही बारे में फरमाई है कि मेरी तरह किसी को दीन के मामले में तकलीफ़ें नहीं पहुंचाई गई, मेरी तरह किसी को खौफज़दा नहीं किया गया, डराया नहीं गया जितना मुझे डराया गया। लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कोई एक मौका भी ऐसा नहीं मिलता कि जहां आपने बेसब्री की हो। आप ये देखें कि इंसान के लिए अगर आप तकालीफ़ को, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ज़िंदगी में, जो मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आप उनको कैटेगराइज़ करें, उनकी किस्में बनाएं, तो कोई किस्म तकलीफ़ और आजमाइश की ऐसी नहीं मिलेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ना हो। और उससे अगली बात ये कि उनमें से आम तौर पर किसी आदमी की लाइफ में एक या दो किस्में होती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में वो हर किस्म है और वो हर किस्म भी अपनी एक्सट्रीम लेवल की है, यानी वो मामूली नहीं है, शदीद किस्म की है। उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के सब्र करने वाले ऐसे बंदे हैं कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने आपको जब देखा मुस्कुराते हुए देखा। इसलिए
आप अपने उन लोगों के बारे में जो आपके रास्ते पर चलना चाहते थे उन्हें भी यही फरमाते थे कि देखो अशद्दुन्नास से बला अनलम्बिया, आजमाइशें सबसे ज़्यादा अम्बिया पर आती हैं। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर वो जो उनके ज़्यादा करीब होता है किरदार में, अमल में, अखलाक में, आमाल में, उन पर ज़्यादा आजमाइशें आती हैं। तो इससे आपको पता ये चल रहा है कि आजमाइश या तकलीफ़ या मुसीबत ये नहीं है कि इसका सामना पैगंबरों को बावजूद इसके कि वो मासूम हैं नहीं करना पड़ता, उन्हें उन आम आदमियों से कहीं ज़्यादा करना पड़ता है जितना किसी आम शख्स को करना पड़ता हो। आप ये इसमें आजमाइश का आपने जिक्र किया, इसमें ये नुक्ता भी ऐड कर दीजिए कि हमारे यहाँ ये मुंह उठा के कह दिया जाता है किसी के ऊपर कोई सख्त हालात हों, मुश्किलात हों कि सज़ा दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर हमें पता नहीं चलता है कि वो आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से या वाकई खुदा न खास्ता कोई ऐसा गुनाह हमसे हुआ है कि सज़ा। ये देखें, उसूली बात यह है, बुनियादी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की तकलीफ़ देख के खुश ना हो, इसलिए कि अगर तुम किसी आदमी को इवन गुनाह भी उसने किया है ना, एक है कि वो मुश्किल में है, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में तो आप कह सकते हैं ये आजमाइश भी हो सकती है, ये इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ है, एक आदमी वो है जो गुनाह कर रहा है, वाज़े तौर पर गलत है किसी चीज़ में, उसके बारे में भी कहा गया है कि इसे आर ना दिलाओ, शर्मिंदा ना करो। तो मनायर अखा के बिज़म्बिन, अगर तुम अपने किसी भाई को किसी गुनाह के ऊपर शर्मिंदा करोगे तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाएंगे, तुम्हें उसमें मुब्तला कर देंगे। तो इसलिए ऐसा काम कि आप किसी के बारे में जजमेंटल हो जाएं, किसी के बारे में ऐसा रवैया इख्तियार करें कि उसके ऊपर आने वाली उस तकलीफ़ को आप अल्लाह ताला की मुसीबत समझ लें, अल्लाह ताला की तरफ उसके गुनाहों का नतीजा करार दे दें, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। ख़ुद गुनाह को भी देख कर ये नहीं कहा गया कि आप इस पर खुश हो जाएं। तो गुनाह का किसी अमल को गुनाह का नतीजा कहकर या किसी तकलीफ़ को गुनाह का नतीजा कहकर अल्लाह ताला इससे कैसे खुश हो सकते हैं। इस पर एक रिवायत भी है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या ज़िक्र फरमाया बनी इसराइल के दो आदमियों का, कि उनमें से एक आदमी था जो बड़ा नेक था, दूसरा वो था जो गुनाह कर लेता था। तो ये जो नेक था ये उस गुनाहगार को कहता रहता था कि भी गुनाह छोड़ दो। एक दफ़ा ऐसा वक्त आया कि करते करते दोनों अलग हो गए, तो एक वक्त दोबारा जब मिले तो इस नेक आदमी ने उस गुनाहगार से कहा कि तुम यकीन रखो कि खुदा की वल्लाहि ला यग़फ़िरुल्लाहु लका अबदन, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेंगे। जब उसने ये कहा फिर दोनों फौत हुए और अल्लाह ताला ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दोनों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनमें से जो नेक आदमी था उसके बारे में हुक्म दिया कि इसको दोज़ख में भेज दो, कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम ये उससे कसम खा के कहो कि अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेंगे। और वो जो बंदा गुनाहगार था उसे बख्श दिया और फरमाया कि ये चूँकि मेरी मग़फ़िरत की उम्मीद रखता था मैंने इसकी बख्शिश कर दी है। तो आप किसी के बारे में जजमेंटल नहीं हो सकते, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि जो इंसान खुद के बारे में गुमान रखता है आपको अता भी उसके हवाले से बिल्कुल ऐसे ये इसी तरह का गुमान उसे दूसरों के बारे में रखना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन अभी पहले किचन थोड़ा सा देख लें। किचन का काम भी ज़रूरी है क्योंकि वक्त इफ्तार जो है वो नज़दीक आ रहा है। लेकिन किचन पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाइल्ड वेंचर आप किचन की बात करती हैं रोज़ा लगना शुरू हो जाता है जी। अभी सबर की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब हम, बस कुछ देर रह गया इफ्तार में। तो नाज़रीन वाइल्ड वेंचर अम्यूज़मेंट पार्क कराची में बनाया गया है, वो आपको फ़राहम कर रहा है मुफ्त मेंबरशिप, जहाँ पे जाके आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है वो भी आपको जल्द बताएंगे कि किस तरह से आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी हम किचन की तरफ चलते हैं। अरसलान हमारे साथ हैं। अरसलान, अभी आपकी चॉकलेट ड्रिंक रेडी हो रही थी, तो हो चुकी है कि अभी काम जारी है उसका? ऑन द वे है। बाकी हमारी कटलेट्स रेडी हो चुकी है, हमारी डेट्स रेडी हो चुकी हैं। ओके। और बाकी हमारी जो एप्पल एंड मिंट ड्रिंक है वो अभी रेडी हो रही है। ठीक है, कटलेट्स का काम सारा हो चुका है, बस फ्राई करने का मेरे ख्याल से फ्राई हो रहे हैं। और बाकी कोई सॉस भी बना रहे हैं इसमें। अच्छा ये बताइए आप क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑयल कौन सा आपने यूज़ किया? डालडा का? यस मैम, डालडा कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया इसके साथ जी। और हमने इसमें मैदा यूज़ किया है, हमने इसमें नमक यूज़ किया है और हमने इसमें अंडा यूज़ किया इसको फ्राई करने के लिए, और साथ बॉइल्ड चिकन। और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकती हैं। मैंने इसमें कैप्सिकम एंड अनियन डाले हैं। अच्छा अरसलान, चिकन कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं? हमने सबरोसो का चिकन यूज़ किया। सबरोसो का हमने चिकन यूज़ किया इसमें। ओके। और ठीक है, अभी मेरे ख्याल से कुछ आपके पास तैयारी जो है वो ज़्यादा रहती है,
तो अभी हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं, तब तक अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लें। नाज़रीन को भी बता दें कि नेल्सन की तरफ से जो है इनामात आपको दिए जाएंगे। हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि आप हमारे नात कंपटीशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, और उसके बाद नेल्सन आपको बहुत सारे इनामात दे रहा है, जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं। और नेल्सन पेंट्स वो वाहिद ब्रांड है जो कि आपको 25% एक्स्ट्रा पेंट भी फराहम कर रहा है।